नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 13 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। तो देखिए, मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती है। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। संज्ञा एवं संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में मिठास होती है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। ठीक है। दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे व्यक्तिवाचक अपने पास गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। तो जैसे क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल खेल को सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है। जातिवाचक शहर, जैसे इंदौर साफ सुथरा शहर है। तो बगीचा, हमारा बगीचा बहुत सुंदर है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। भाववाचक यानी खुशी, तो मयंक खुशी के मारे फूला ना समाया। सर्दी का मौसम साल का सबसे अच्छा मौसम होता है। बचपन, उसका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। कार्यपत्रक 14 इसके अंदर दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। परिधि फटती कविता है। ठीक है। तो परिधि कविता फटती है। रानी जाति से बस बाड़मेर है, या रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। मैं बहुत अनाज गढ़साना है होता, तो गढ़साना में बहुत अनाज होता है। उसी प्रकार 29 जून को अंशी जन्मदिवस मनाती है। नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाले संभावित घटना से मिलान कीजिए। जैसे पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो वह स्वस्थ रहेगी। ठीक है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है, तो वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो क्या हो जाएगा, जनता तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है, तो बैसाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, तो अस्पताल जाना जरूरी है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। जैसे कि अपने पास एक वाक्य दिए गए हैं, उनको क्रमबद्ध लिखना है। जैसे वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको क्रम से। मदन सुबह जल्दी उठता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ता है। वह अध्यापकों का सम्मान भी करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है। तो आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो देखिए, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सुबह नहाने के बाद 8 बजे नाश्ता करता हूँ। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद 9 बजे विद्यालय के लिए निकलता हूँ और 10 बजे विद्यालय पहुँचकर प्रार्थना में भाग लेता हूँ। कार्यपत्रक नंबर 15 है, कहानी पढ़ना और निष्कर्ष निकाल पाना। ठीक है। तो सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था, तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। ठीक है। तो ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नगर में एक बंदर रहता था। कौन सा बंदर रहता था? सांबा नाम का। सभी बंदर से परेशान थे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। धरती तवे की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक ऐसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? बंदर को लालच देकर पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे? तो बंदर को पकड़कर, ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी पकड़ कर आएगा, पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया, तब सभी आराम से रहने लगे।